हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम सभी डिस्कस करेंगे सिंस और फॉर के बीच बेसिक डिफरेंस। दोस्तों, सिंस और फॉर दो ऐसे यूसेज हैं जिनको लेकर हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। चाहे कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। दोस्तों, एक चीज़ की प्रॉपर गारंटी यहाँ पर, जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा 100% आपको समझ में आएगा। और नीचे दोस्तों चैलेंजेस भी हैं, यानी चैलेंजेस मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तो वो क्वेश्चंस को राइट करने का ट्राई करना है आपको। लेकिन आप उन क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व करेंगे जब आप इन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट सीरीज का वीडियो नंबर 6 है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए सिंस और फॉर के बीच बेसिक डिफरेंस जानते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल बनाने का पर्पज़ भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के बहुत बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख पाएँ और इन वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको 100% समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सिंस की और फॉर की। ठीक है, सिंस और फॉर की बात करते हैं, बेसिक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा सिंस और फॉर को। चलिए ठीक है दोस्तों, जब भी हम सिंस की बात करते हैं ना, तो सिंस का यूज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सिंस का यूज़ दोस्तों हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, सिंस का यूज़ हम करते हैं पूरी तरीके से, आखिरी तक समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस की जब भी हम बात करते हैं तो सिंस एक ऐसा वर्ड है जो हमें रिप्लाई करता है किसका, वेन का। जो हमें किसका रिप्लाई करता है, वेन का। सिंस एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये हमें रिप्लाई करता है किसका, वेन का, यानी कि कब का। ठीक है दोस्तों, जब भी हम फॉर की बात करते हैं तो फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। ठीक है, फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये रिप्लाई करता है किसका, हाउ लॉन्ग का। ये रिप्लाई करता है किसका, हाउ लॉन्ग का, यानी कब तक। कब तक आप कह सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों जब भी हम सिंस की बात करते हैं तो सिंस बात करता है पॉइंट ऑफ टाइम का, यानी सिंस रिप्लाई देता है हमें किसका, विंड का। यानी सिंस की जब भी हम बात करें तो सिंस बात करता है शुरुआती समय को बताने के लिए। सिंस बताता है शुरुआती समय को, शुरुआती समय को सिंस बताने का काम करता है। ठीक है, तो शुरुआती समय को कौन बताता है, सिंस बताता है। और दोस्तों जब भी हम इस फॉर की बात करते हैं तो फॉर बताता है हाउ लॉन्ग, यानी कि ड्यूरेशन बताने का काम करता है। कोई काम जो है हाउ लॉन्ग, कब से। ठीक है, तो फॉर जो है वो ड्यूरेशन बताता है, और सिंस जो है वो शुरुआती समय बताता है। मान लीजिए दोस्तों एक टाइम हमने ले लिया 2 PM से 6 PM तक। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्टार्टिंग टाइम 2 PM की, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। बट अगर हम दोस्तों बात करें 2 PM से 6 PM के बीच, तो ये ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। दोस्तों एक बार मैं आपको और रिवीजन कराता हूँ, यहाँ पर ढंग से सीखने की कोशिश कीजिएगा। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि शुरुआती समय को बताने के लिए। सिंस हमेशा रिप्लाई देता है व्हेन का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फॉर की जब भी हम बात करते हैं तो फॉर बात करता है पीरियड ऑफ टाइम की, और फॉर रिप्लाई देता है हाउ लॉन्ग, यानी ड्यूरेशन को बताता है, यानी कोई काम कब से हो रहा है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक तरीके से मैं आपको कुछ और यूसेज बता देता हूँ सिंस के, जो कि बहुत डीप में समझने की कोशिश कीजिएगा सेंस के कुछ और यूसेज की। ठीक है दोस्तों, जब भी हम सेंस की बात करते हैं तो सेंस हमें बताने की कोशिश करता है स्पेसिफिक टाइम के बारे में, किसी खास समय के बारे में, स्पेसिफिक टाइम के बारे में भी सेंस हमें बताने की कोशिश करता है। ठीक है, सेंस हमें बताता है स्पेसिफिक टाइम के बारे में। और स्पेसिफिक टाइम में दोस्तों जब भी हम बात करते हैं किसी भी डे की, जब भी हम बात करते हैं किसी भी डेट की, जब भी हम बात करते हैं किसी मंथ की, जब भी हम बात करते हैं किसी ईयर की, इन सब को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ दोस्तों सिंस मंडे, जैसे कि मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ सिंस मंडे, सिंस मंडे। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ सिंस 1947, सिंस 1947। ठीक है, इन सभी के लिए सिंस का दूसरा यूसेज आप लिख सकते हैं, सेकंड यूसेज यहाँ पर लिखिए। सिंस की जब भी हम बात करते हैं ना, तो सिंस बताने की कोशिश करता है दोस्तों स्टेजेस ऑफ लाइफ,
स्टेजेस ऑफ लाइफ बताता है, ये जीवन की अवस्था भी बताता है। सेंस बात करता है स्टेजेस ऑफ लाइफ की, जीवन की अवस्था। जैसे कि मैं यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल लिख सकता हूँ सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है? चाइल्डहुड एक बचपन की अवस्था है। दोस्तों जिन वर्ड के लास्ट में एच डबल ओ डी जुड़ता है वह इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ नाउन कहलाते हैं, ठीक है। सिंस का तीसरा यूज लिखिएगा दोस्तों। सिंस जो है वो पार्ट्स ऑफ द डे को भी बताने का काम करता है। सिंस दोस्तों पार्ट्स ऑफ अ डे को भी बताने का काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल आपके सामने लिख लूँ, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस इवनिंग। तो सिंस जो है वो पार्ट्स ऑफ द डे की भी बात कर सकता है, सिंस पार्ट्स ऑफ द डे को भी बताने की बात करता है। इसके अलावा सिंस का नेक्स्ट यूज लिख लीजिए दोस्तों। सिंस का अगला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, सिंस का नेक्स्ट यूज है फोर्थ यूज, यहीं पर लिख लीजिए। सिंस की जब भी हम बात करते हैं तो सिंस हमें बताने की कोशिश करता है किसी इवेंट के बारे में या फिर किसी ओकेजन के बारे में, यानी आप कह सकते हैं कोई खास इवेंट या ओकेजन के बारे में भी सिंस हमें बताने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिंस दिवाली, सिंस दिवाली, ये सारे यूसेज आप नोट करते जाएगा। सिंस दिवाली, सिंस हिज वेडिंग, सिंस हिज वेडिंग। तो ये दोस्तों सिंस का यूज है। सिंस इतने तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। 4-5 प्रयोग हमने आपको सिंस के बताए हैं। नेक्स्ट यूज देखिए दोस्तों, फॉर का यूज देख लीजिए यहीं पर। फॉर का यूज इतने तरीके से आपको सिंस और फॉर सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपकी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ठीक है। पहला सिंस का यूज देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी इनडेफिनिट ड्यूरेशन की बात करते हैं, किसी अनिश्चित समय की बात करते हैं, किसी अनिश्चित इनडेफिनिट ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो इनडेफिनिट ड्यूरेशन को बताने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी स्टार्टिंग टाइम के बारे में हमें पता ना हो और एंड टाइम के बारे में भी पता ना। जैसे मैं कह दूँ मैं 2 घंटे से खेल रहा है, तो मुझे 2 घंटे का एग्जैक्ट टाइम, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है और एंडिंग टाइम भी नहीं पता है। चलिए सेकंड यूज लिखिए फॉर का। फॉर के लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं दोस्तों, फॉर प्लस न्यूमरल, न्यूमरल, फॉर प्लस न्यूमरल। हमको कुछ शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? न्यूमरल। और आगे लिख सकते हैं आप फॉर के स्ट्रक्चर में टाइम वर्ड, फॉर के स्ट्रक्चर में आगे लिख सकते हैं टाइम वर्ड। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ फॉर न्यूमरल 10, टाइम वर्ड में क्या लिखा है? 10 ईयर्स, ठीक है। ये फॉर का नेक्स्ट यूज है दोस्तों। फॉर का अगला प्रयोग सीखने की कोशिश कीजिएगा। फॉर का यूज नंबर 3 में यहीं पे लिख देता हूँ। फॉर का तीसरा प्रयोग, जब भी हम बात करते हैं इस फॉर की, तो फॉर प्लस आप लिख सकते हैं कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ टाइम, कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ टाइम, ये भी फॉर का यूज है, कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ। मैंने आपको बताया सिंस और फॉर का यूज। अब सिंस और फॉर के बेसिस पर कुछ आपके सामने दोस्तों चैलेंज है, ये चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। इतने सारे प्रयोग बताए, चलिए यहाँ पर कुछ चैलेंज, अगर दोस्तों आपने इस चैलेंज को सही किया तो आपको 1 केजी काजू कतली आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। यानी 1 केजी काजू कतली आपको मिलेगी अगर आपने इन क्वेश्चंस को सही किया। चलिए तो पहला सवाल देखिए, पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मॉर्निंग, मॉर्निंग के जब भी हम बात करते हैं तो एक ट्रिक यहाँ पर बताता हूँ, दिन, सन, बजे, सुबह और शाम, इनमें आता सिंस का काम। तो सिंस दोस्तों क्या है? ये विन का जवाब है, और विन का जवाब देने वाले शब्दों के लिए क्या आता है? सिंस, ठीक है। ही लेफ्ट हिज कॉलेज, जब उसने कॉलेज को लेफ्ट किया तो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक टाइम रहा होगा, और स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए किसका यूज? सिंस का यूज। नेक्स्ट हिज वर्थ, दोस्तों किसी भी इंसान का की जो वर्थ होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पर होता है, और स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंस का। वी मेट, वी मेट यानी हम मिले। दोस्तों वी मेट, जब भी मिलने की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पर मिलेंगे, तो यहाँ पर वे सिंस का यूज करेंगे आप। दोस्तों नेक्स्ट है मेनी डेज। अब मेनी डेज कई दिनों से, यहाँ पर इंडेफिनिट ड्यूरेशन है। यहाँ पर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, हाउ लॉन्ग का आंसर दे रहा है, कितने समय से। तो हाउ लॉन्ग के लिए आप किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज। इतना आसान तरीके से आपको बता दिया गया दोस्तों। यस्टरडे, यस्टरडे की जब भी हम बात करते हैं तो यस्टरडे, यस्टरडे यानी आपको पता है बीता हुआ कल, यानी फिक्स हो गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। इसके अलावा टाइम इन मेमोरियल, दोस्तों अगर किसी वर्ड के पहले इम लग जाए ना तो वो सेंटेंस को निगेटिव बनाने की कोशिश करता है, वो सेंटेंस को क्या बनाता है? निगेटिव बनाता है। जैसे कि एक वर्ड में आपके सामने लिखो पॉसिबल, तो पॉसिबल के आगे अगर आप इम लगाते हैं तो ये सेंटेंस को निगेटिव बनाता है। तो इम यानी नॉट का सेंस देता है।
तो इम यहाँ पर निगेटिव, तो टाइम इमेमोरियल की बात की गई है, तो इमेमोरियल टाइम जिसे भुलाया नहीं जा सकता, तो ये टाइम क्या हो गया स्पेसिफिक, कब कौन से टाइम को भुलाया नहीं जा सकता। 3 days and 4 nights, कौन से 3 डेज ये मुझे नहीं पता, यहाँ पर मैं किसका यूज करूँगा फॉर का। ठीक है, वीडियो को वॉच करके सारे क्वेश्चन के आंसर ट्राई कीजिएगा। लास्ट वीक दोस्तों, जब भी हम लास्ट वीक की बात करते हैं, लास्ट वीक फिक्स वीक हो गया कि अगले सप्ताह की बात कर रहा हूँ, सिंस का नेक्स्ट 2 days आफ्टर होली। दोस्तों यहाँ पर होली को छोड़ इन 2 दिनों पर फोकस किया जा रहा है, तो इन 2 दिनों पर फोकस किया जा रहा है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इसके लिए दोस्तों हम फॉर का यूज़ करेंगे बेसिक तरीके से। नेक्स्ट 3 hours ऑन मंडे, यही यहाँ पर भी वही मेथड लगा है मंडे, तो यहाँ पर मैं इसकी बात करूँगा नहीं, यहाँ पर मैं 3 hours की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डैश फोर्ट नाइट। ठीक है, फोर्ट नाइट का मतलब होता है दोस्तों, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 days, 4 days, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे 4 days, डेज के लिए फॉर का प्रयोग कर दीजिए। अब देखिए चैलेंज 2 में यदि आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चैलेंज 2 में आपको 100 ग्राम 100 ग्राम काजू कतली दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि चैलेंज 2 थोड़ा सा ईजी है, तो यानी अच्छे क्वेश्चन है, बट फिर भी ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई हैव बीन लिविंग हियर, दिन सन बजे सुबह और शाम, इनमें आता सिंस का काम। दोस्तों 5 years की बात कर रहा हूँ, ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए किसका प्रयोग करेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे। द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग दिस कोर्स दिवाली। दोस्तों दिवाली की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक टाइम सिंस का प्रयोग फॉर 10 weeks। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राहुल हैज़ बीन स्टडिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे मॉर्निंग के लिए सिंस। दोस्तों इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करेंगे मुझे कि व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के सही आंसर क्या होंगे, इन्हें इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सिंस ऑफ फॉर का, और इस वीडियो से आपने चीज़ों को सीखने की कोशिश की होगी डिटेल में। दोस्तों यदि आपको बहुत अच्छा ये वीडियो लगा, आप सिंस ऑफ फॉर में यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। हो पता आपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा और चीज़ों को सीखा होगा। एक बार ठीक ढंग से आप चीज़ों को देख लीजिए। सिंस और फॉर से हमने बातों को स्टार्ट किया, बताया सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस रिप्लाई देता है व्हेन का, फॉर रिप्लाई देता है हाउ लॉन्ग का। सिंस का यूज़ शुरुआती समय को बताने के लिए और फॉर का यूज़ ड्यूरेशन को बताने के लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्पेसिफिक टाइम में हमने ये सारी चीज़ें मेंशन की, 1 by 1 करके देख लीजिए। फिर एक चैलेंज दिया, 1 kg काजू कतली का चैलेंज था, देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और यदि आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे तो आप कमेंट कर देंगे 1 kg काजू कतली आप तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन झूठ तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चैलेंज 2 पर आपको 2 क्वेश्चन अभी भी छोड़ दिए गए हैं, मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट को तरीके से सीखा होगा। बहुत सारी ऐसे हमने बताया, और इतनी डिटेल में आपको यूट्यूब पर पहली बार चीज़ें सीखने को मिलेंगी। होप करता हूँ आप वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इसे शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए वीडियो को। दोस्तों बिना आपके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है कि हम आगे निकलें। हम हर टीचर की ये चाहत होती है कि उसके कॉन्सेप्ट मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे और मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट उठाएं, और ये बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं। तो होप करता हूँ कि आप चीज़ों आप सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा तब तक के लिए अपना ख्याल, जय हिंद।